ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की स्थितियों पर कुछ और चर्चा के लिए इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन शिव सिंह धौलिया। जय हिंद सर। जय हिंद ग्रुप ब्रो। कैप्टन शिव सिंह धौलिया, जय हिंद आपको। सर, जय हिंद गौरव, कैन यू हियर मी? अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है जिससे हमारा सभी का सिर ऊंचा उठ गया है। इस कार्रवाई के बारे में एक भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, इस प्रतिक्रिया के बारे में तो पूरा देश जानता है। पूरा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है। जी एंड आज तक मतलब किसी भी देश ने, इंक्लूडिंग चाइना, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जी तो जो हमने किया वो सही किया, हम कभी गलत नहीं किया। जी और यही कारण है कि आज हमारी फौज का मनोबल हाई है। यही कारण है कि पूरा देश एक है। आपने ओवैसी साहब का भी एक रिमार्क सुना होगा। जी तो आज पूरा देश कोई जात पात में बटा हुआ नहीं है। जी ये पूरा देश फौज के साथ है। जी तो जो इन्होंने किया उसका बहुत ही मतलब वो है। और आज हम इतने सक्षम हैं इन चीजों के लिए। ये 71 का भारत नहीं है, ये 25 का भारत है। जी ये एक ऐसे लीडर के अंडर में भारत है जो कि पूरी दुनिया जानती है कि कौन भारत कौन है। जी सबसे बड़ा तो आज का जो फौजी है वह डीएमएस मोड में लड़ाई नहीं लड़ता। जी वह 303 से लड़ाई नहीं लड़ता। जी आज उसके पास हर आधुनिक हथियार है जो वर्ल्ड में बहुत सी फौज के पास नहीं है। तो जी दैट इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस कि हम उस चीज में खड़े हैं। तो आपके दूसरा, कहने जो का हमने जी जो जितने भी स्ट्राइक किए हैं। जी जी हाँ, जारी रख सकते हैं आप। हाँ, तो तो यही कारण है कि हमने हमने जो भी किया। और जी सेकंड थिंग, जब भी कोई भी आदमी जब आगे बढ़ता है, लड़ाई लड़ता है, तो एक वो जानता है कि मैं सही कोच के लिए लड़ रहा हूँ क्या। जी आज पाकिस्तान की यही इसी कारण से हालत है कि उसकी पब्लिक की उसके साथ नहीं है। जी सर मियां साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो उसको पब्लिक को बहका रहे हैं। हम्म। एंड दैट्स व्हाई नो वन इज विथ हिम एक्सेप्ट ही हिमसेल्फ। मैं हो सकता है, मैं तो कहूंगा उसकी कोई भी नहीं है। जी रही जहां तक हमने फौज में, आपने देखा होगा उनके जहां भी हमने अटैक किए हैं, फौजी उनके जो ताबूत थे उनको लेके जा रहे थे। जी इसका और उन पे नेशनल फ्लैग था। इसका मतलब ये था कि उसमें जो ये ट्रेनिंग दे रहे थे जिहादियों को, तो फौजी भी थे। उन फौजियों का ही वो ताबूत थे जिनमें वो फौजी लेके जा रहे थे। जी तो आप सोच सकते हो उस देश का मनोबल क्या होगा, और उस देश का मनोबल क्या है जो सही रास्ते पर चल रहा है। जी और हम जानना चाहते हैं कि ऐसी जो तनावपूर्ण स्थिति है, जब सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, ऐसे में आम जनता की यानी सिविलियंस की क्या जिम्मेदारी और ड्यूटीज बनती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सिविलियन की सबसे पहले तो अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दे। जी सबसे पहला तो उनका ये, जो जो व्हाट्सएप पे जितने भी कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं दे। आपने देखा होगा एक्चुअली जैसे पाकिस्तान ने कहा कि हमने उनके 2 रिकॉर्ड गिरा दिए। जी हकीकत में उनके 2 रिकॉर्ड खुद के रिकॉर्ड गिर गए। जी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो जितने भी वो प्रोपोगंडा करेंगे, प्रोपोगंडा, तो उसपे सिविलियन विश्वास नहीं करें। दूसरा, हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी होनी चाहिए। पाकिस्तान जब फौज से तो जीत नहीं पाएगा, तो वो कुछ स्ट्राइक, हालांकि मतलब हम होने नहीं देंगे, जी कुछ स्ट्राइक है वो सिविलियन पे करेगा, ताकि मतलब लोगों का मनोबल कम हो जाए। जी तो आप उससे घबराना मत। इज ए पार्ट ऑफ थिंग्स। प्रिपेयर रहिए लोगों की मदद के लिए। प्रिपेयर रहिए लोगों को एजुकेट करने के लिए। जी प्रिपेयर रहिए कि किसी भी हालत में अगर किसी को भी ले जाना लाना हो, तो अपनी गाड़ी को भी तैयार रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय वायुसेना के पूर्व ग्रुप कैप्टन शिव सिंह धौलिया।